23 अगस्त को भारत ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रचा था। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में थे और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने थे। लेकिन तभी प्रधानमंत्री मोदी ने ठान लिया था कि भारत लौटते हुए वो सबसे पहले इसरो की टीम से मिलेंगे। इसीलिए आज विदेश दौरे से भारत लौटते ही प्रधानमंत्री का प्लेन दिल्ली में नहीं बल्कि सीधे बेंगलुरु में लैंड हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इसरो के हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन में शामिल इसरो टीम के वैज्ञानिकों से मुलाकात करके बधाई दी और भविष्य के मिशंस के लिए ऑल द बेस्ट कहा। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। डबडबाई आंखें, लड़खड़ाती जुबान, जिन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व करने का मौका दिया। भारत के उन महान वैज्ञानिकों के सम्मान में हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह ही इसरो पहुंचे तो अपनी भावनाओं को इन्हीं शब्दों के साथ सामने रखा। देश की सेनाओं से सलामी लेने वाले प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में अगस्त क्रांति करने वाले देश के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। ब्रिक्स समिट से चंद्रयान की सफल लैंडिंग देखने वाले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान लौटे तो उन्होंने अपनी उस बेसब्री का भी जिक्र किया जिसकी वजह से हिंदुस्तान लौटते ही वो सबसे पहले इसरो पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां सबसे पहले इसरो चीफ और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े दूसरे वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाकर उनकी हौसला अफजाई की। इसरो चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तस्वीरें भेंट की जो लैंडर विक्रम ने खींची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के चंद्रयान की प्रतिकृति भी भेंट की गई। इसके अलावा इसरो चीफ ने खुद प्रधानमंत्री को चंद्रयान के बारे में सब कुछ बताया, किस तरह लैंडर चंद्रमा पर उतरा, किस तरह लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान निकला, प्रज्ञान अब चंद्रमा पर क्या क्या प्रयोग करेगा और उसकी जानकारी किस तरह इसरो के पास पहुंचेगी। ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को दी। इसके बाद प्रधानमंत्री इसरो के उस टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से रूबरू हुए जहां से चंद्रयान की लैंडिंग को कमांड किया गया, जहां से भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा। वहीं पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों की उस कड़ी मेहनत के बारे में सारे देश को बताया जिसकी वजह से चंद्रयान 3 की कामयाबी पर किसी को संशय नहीं था। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला।
इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। 23 अगस्त 2023 की इस तारीख ने ऐसा इतिहास बनाया कि पूरी दुनिया में वहां इंडिया वहां की गूंज सुनाई पड़ने लगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतीय झूम उठा और अब इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देश इस तारीख को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 ने चांद पर जिस जगह पर टचडाउन किया था उसका भी भारत के लिए बड़ा महत्व है और अब इन जगहों का नामकरण भी कर दिया गया है। चंद्रयान 2 के पद चिन्ह जहां है वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा और जहां पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर पहुंचा है वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। 21वीं सदी में जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगा वो सबसे आगे निकल जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले वक्त में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $1 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन तक पहुंच जाएगी। पिछले कुछ सालों में स्पेस में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या भी 4 से बढ़कर 150 हो गई है और चांद पर कदम रखने वाले इसरो की ये कामयाबी देश में ऐसे उत्साह का संचार कर चुकी है जो स्पेस में पहले ही बेहद मजबूत हो चुके भारत को सुपर पावर बनाने की बुनियाद रखेगी। प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, बेंगलुरु। जी न्यूज़।